हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम मौर्य काल से लेके पूर्व मध्य काल तक के क्वेश्चन करेंगे। इसके बीच में झारखंड में कौन सी घटनाएं घटी और इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं उन सब एमसीक्यू को हम लोग आज करेंगे। इससे पहले मैंने और भी वीडियो झारखंड के इतिहास से संबंधित एमसीक्यू कराए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो कृपया देख लें, क्योंकि आने वाले जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, झारखंड टेट, झारखंड सचिवालय इत्यादि जो भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो आपको बताना है कि चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है। ऑप्शन ए पुंडरिक देश, कुक्कुट देश, पशुभूमि या फिर मरुंड। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कुक्कुट प्रदेश, यानी कि कुक्कुट देश या कुक्कुट प्रदेश भी ये बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से क्या चीज़ अपनी सेना के लिए लेता था? क्या लेता था चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड से? हाथी, सोना, लकड़ी या फिर ऑप्शन डी घोड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाथी। कल भी मैंने वीडियो जो बनाया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि झारखंड किस, जो मगध साम्राज्य में जो शासक थे वो झारखंड से क्या लेके जाते थे, क्या यहाँ से, तो वो हाथी, ये सवाल पहले भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के किस शिलालेख में झारखंड की चर्चा की गई है? तो ऑप्शन ए पाँचवें शिलालेख में, छठे शिलालेख में, 13वें शिलालेख या फिर 14वें शिलालेख में। तो अशोक ने झारखंड की चर्चा की है अपने 13वें शिलालेख में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है? तो अभी ये क्वेश्चन था कि झारखंड का चर्चा किस शिलालेख में था, तो 13वें में था। अब किस नाम से किया था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए अटावी, कर्कखंड, अखड़ा भूमि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अटावी। अटावी नाम से इन्होंने झारखंड क्षेत्र की चर्चा की है। किसने? अशोक ने। किसी अभिलेख में? तो 13वें अभिलेख में, 13वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था, उसका नाम क्या था? ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए नागसेन, बी राहुल, संघमित्रा। ये देखिए राहुल और ये दोनों उसके, राहुल उसका पुत्र और इसकी बेटी थी। ठीक है, ये रक्षित। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रक्षित। रक्षित अधिकारी को झारखंड भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस मौर्य सम्राट के ने कलिंग अभिलेख संख्या 2 लिखा है, इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? किसने कहा है अपने शिलालेख में? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या फिर बृहद्रथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। अशोक के दूसरे शिलालेख में कहा गया है कि उसने कहा है कि जनजाति जो है वो मेरे धर्म का आचरण मेरे धर्म का आचरण करें, यानी कि अशोक के धर्म के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। उसका आचरण करने की बात कहते हैं कि यहाँ के जो आदिवासी हैं, जनजाति है, वो मेरे धर्म का आचरण करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। अगला क्वेश्चन है, कलिंग राज खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ? किस रास्ते से हुआ? छत्तीसगढ़, राजस्थान, बंगाल या फिर झारखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। इसी रास्ते से कलिंग खारवेल मगध पर विजय हासिल करने के लिए इसी रास्ते का यूज़ किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड में कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा था। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो जाता है आपका एक साथ, कि अगर पूछा जाए कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा कौन था, तो कनिष्क था। उसके समय में सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये आपको बताना है। रांची, सिंहभूम या फिर रांची सिंहभूम दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी
ए और बी दोनों, यानी कि रांची से भी मिले थे सिक्के और सिंहभूम से भी मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है सत्य। कुषाण शासकों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर अधिकार था, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से अधिकार था कुषाणों का। सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं। चाईबासा में इंडो सीथियन सिक्के मिले हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि सभी मिले हैं, सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंड्रवर्धन, जिसमें झारखंड का अधिकांश भाग शामिल था, का अपने साम्राज्य में मिला लिया? मतलब किसने अपने साम्राज्य में मिलाया था? कौन से गुप्त शासक ने? तो ये आपको बताना है। चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर उपगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने क्या किया था कि झारखंड का जो अधिकांश भाग शामिल था, ठीक है, पुंड्रवर्धन, उसको अपने क्षेत्र से मिला लिया था, ठीक है, क्योंकि पुंड्र देश भी किसको, झारखंड को ही कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये देखिए, आपको यहाँ पे असत्य बताना है। झारखंड में मुंडा पाहन के अतिरिक्त महतो भंडारी आदि की प्रथा गुप्तकालीन व्यवस्था की ही देन है। ये सही है या गलत, ये बताना है। हजारीबाग के महुंदी पहाड़ी में पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर संभवतः गुप्त काल के ही है। उसके बाद सतगावा में दर्जनों मंदिर के अवशेष मिले हैं जो उत्तर गुप्त काल के हैं, ये। या फिर चंद्रगुप्त के द्वारा बनाए गए मंदिरों में अवशेष, चंद्रगुप्त द्वारा बनाए गए मंदिर के अवशेष पलामू में मिले हैं, यानी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो मंदिर बनाए गए हैं वो पलामू से उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये गलत, ये जो कथन है ये असत्य है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसमें पूछा गया है सत्य क्या है, इसमें सत्य बताना है। तो रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर एक गुप्त काल का कुआं मिला है, क्या ये सही है? गुप्त काल में आए चीनी यात्री फाहियान ने इस क्षेत्र को कुक्कुट लाड़ कहा है। समुद्रगुप्त की सेना दक्षिण कौशल पर आक्रमण के समय झारखंड से होकर गुजरी थी, या फिर उपर्युक्त सभी, यानी कि तीनों कथन सही है या फिर कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी सही है कि पिठोरिया पहाड़ के पास जो है गुप्त काल का एक कुआं मिला है, ये भी सही है। और चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड को कुक्कुट लाड़ कहा है, ये भी सही है। और समुद्रगुप्त की जो सेना है दक्षिण कौशल पर आक्रमण के समय झारखंड से ही होकर गुजरती थी, ये सभी कथन सत्य है। निम्न में से कौन नागवंशी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे? मदन राय, कंदरी राय, प्रताप राय या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 600 ईस्वी के आसपास अंगराज जयनाग, जिसके अधीन संथाल परगना भी था, के किस सेनापति ने मगध राजा ग्रहवर्मन को हराकर मगध पर अधिकार कर लिया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए शशांक, ऑप्शन बी हर्ष राज सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शशांक। बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये आपको बताना है। बेनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हर्ष, समुद्रगुप्त, ग्रांक या फिर ये देखिए, ये ऑप्शन जो है यहाँ पे, ये ग्रांक नहीं, ये शशांक मान लीजिए इसको, ठीक है, ये शशांक ऑप्शन सी को मानिए, या फिर पुष्यमित्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा शशांक, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य बताना है यहाँ पे। हर्ष के समय आए ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र को किलो सुफालाना, ठीक है, किलो सुफालाना यानी कर्ण सुवर्ण कहा है। ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा है।
प्राचीन झारखंड में शशांक एक ऐसा राजा था जिसने यहाँ लंबे समय तक राज किया। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी, यानी कि जो हेनसांग है उसने कर्ण सुवर्ण कहा, यानी कि किलो ना सुफलाना भी कहा है। और हेनसांग अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा करता है। फिर शशांक जो है यहाँ पे लंबे समय तक झारखंड में राज किया है। ये सभी कथन सत्य है। कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय के समय मगध के किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी? जीवगुप्त द्वितीय, महिपाल या राजेंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवगुप्त द्वितीय। जीवगुप्त द्वितीय को जो है इसको झारखंड में शरण लेना पड़ा था। चलिए अब हम आते हैं पूर्व मध्यकाल में झारखंड। इसमें कुल 8 क्वेश्चन हैं। निम्न में से किस स्थल से फल शासक, सॉरी ये फल नहीं होगा, ये पाल शासक होगा यहाँ पे। निम्न में से किस स्थल से पाल शासक महेंद्रपाल के शिलालेख मिले हैं? दूध पानी, इटखोरी, पांडु या फिर बेनीसागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटखोरी, ऑप्शन बी। इटखोरी स्थित माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण संभवतः हुआ था मौर्य काल में, गुप्त काल में, पाल काल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाल काल में भद्रकाली मंदिर का मूर्ति का निर्माण हुआ था। नागवंशी राजा मोहन राय तथा गंजघट राय किस पालकालीन शासक के समकालीन थे? ये आपको बताना है किसके समकालीन थे? गंजघट राय और मोहन राय, गोपाल, महेंद्रपाल, महिपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्रपाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? झारखंड को क्या कहा गया है? पुंडरिक देश, पशुभूमि, कीकट देश या फिर कलिंद देश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलिंद देश। निम्न में से किस कवि के सांस्कृतिक परंपरा से झारखंड का संबंध रहा है? किसके सांस्कृतिक परंपरा से झारखंड का संबंध रहा है? किस कवि का है वो आपको बताना है। जयदेव, गोपीनाथ, तुलसीदास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयदेव। जयदेव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड 12वीं सदी में पहली बार उड़ीसा के किस राजा ने खुद को झारखंड का राजा घोषित किया था? किसने खुद से अपने आप को झारखंड का राजा घोषित किया था? नरसिंह देव प्रथम, सिंहदेव, नरसिंह देव द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये सी होगा, यहाँ पे ये बी, ऑप्शन सी होगा नरसिंह देव। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजा नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपात्र में पहली बार झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है। नरसिंह देव द्वितीय का राजा कहाँ का राजा था? तो ये आपको बताना है। नरसिंह देव द्वितीय जिसने अपने आप को झारखंड का राजा घोषित किया था, लेकिन वो वास्तव में कहाँ का राजा था ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। आज के अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। राजा जय सिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित किया था, ये किस निम्न में से किस राज्य के थे? अब राजा जय सिंह ने भी अपने आप को झारखंड का शासक घोषित किया था 13वीं सदी में। आपको बताना वो कहाँ के राजा थे? बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा या फिर राजस्थान। तो ये भी जो हैं ये उड़ीसा के थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन। आज हम लोगों ने मौर्य काल से लेके पूर्व मध्यकाल तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हम लोगों ने किए। ठीक है, और आगे हम सल्तनत काल, फिर मुग़ल काल, इस तरह आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। और दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।
मिलते हैं अगले वीडियो में।